आज हम आपको खुलासा लिखने का तरीका बताएंगे। खुलासा कैसे लिखा जा सकता है और खुलासे के अहम निकात कौन कौन से हैं। तो ये हम आपके सामने ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों क्लासों में जो खुलासा बच्चे लिखते हैं उनके हवाले से बात करते हैं और इसके अहम निकात और तरीका जो है वो आप मुलाहिजा फरमाएं कि पहला जो है इसका तरीकाकार जो हम बता रहे हैं, हम अहम निकात में से खुलासा पर्चे का सवाल नंबर 4 होता है। फर्स्ट ईयर में भी 4 होता है और सेकंड ईयर में भी 4 सवाल होता है। जबकि दूसरा जो है निकात तो पर्चे में 10 नंबर का खुलासा आता है। 10 नंबर का खुलासा आता है जिसमें 1 नंबर जो है वो आपने मुसन्निफ का नाम लिखना होता है और 9 नंबर जो है वो नीचे खुलासे के होते हैं। तो 10 नंबर का एक मुकम्मल सवाल होता है। फिर अब आगे खुलासे में तीसरा जो अहम निकात है वो खुलासे में सबक की तरतीब का ख्याल रखें। बच्चे जो है जो आखिरी पैराग्राफ है वो पहले लिख देते हैं और पहले वाले आखिर में लिख देते हैं। इस तरह खुलासे की जो तरतीब है वो ख़त्म हो जाती है और खुलासा जो है वो गुजर लगता है। लिहाजा बेहतर यह है कि खुलासे की तरतीब को मद्देनजर रखते हुए आप उसको अच्छे तरीके से लिखें। जैसे कि ये लिखा हुआ है, पहले की बात बाद में और बाद की बात पहले ना लिखें। आगे इसका हम चार में देखें, खुलासा सबक के मुताबिक लिखें, गैर अहम बातें ना लिखें। जबकि हम जब भी लिखते हैं खुलासे में तो अपनी तरफ से बातें लिखते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। खुलासा जो सबक हो सबक के मुताबिक खुलासा लिखें, जो कहानी सबक के अंदर बयान की गई है उसके मुताबिक खुलासा लिखें ताकि मुकम्मल मार्क्स या नंबर हासिल कर सकें। आगे खुलासा सबक का तीसरा हिस्सा लिखें, यानी खुलासा जो है सबक का तीसरा हिस्सा होता है। खुलासे का माना जो है मुख्तसर करना होता है, इसलिए खुलासा सबक का तीसरा हिस्सा लिखें और सादा ज़ुबान में लिखें, अपने अल्फाज में लिखें। सादा अल्फाज में जो आपको उर्दू आती है कहानी समझ के उसको अच्छे तरीके से लिखें ताकि आप अच्छा लिख सकें और मार्क्स ज़्यादा ले सकें। खुलासे में सुर्खियाँ ना बने, जबकि जिसको हम इंग्लिश में हेडिंग्स भी कहा जाता है वो ना लिखें ताकि खुलासा जो है वो एक मुख्तसर होता है और वो इन चीज़ों से पाक होता है। ये चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए। आगे निकात जो है आम निकात में 7 में खुलासा हमेशा बयानी अंदाज में लिखा जाए। बयानी अंदाज में खुलासा लिखेंगे तो जैसे हम सबक जो है जितने भी हमारे नस्ली सबक हैं वो सारे के सारे बयानी अंदाज में लिखे गए हैं। तो आप उसी तर्ज पर खुलासा लिखेंगे। सबक अगर मुकालमे की तर्ज पर लिखा होता है, मसलन जब के सेकंड ईयर में आप देख लें सबक दस्तक है वो ड्रामा है, फतवा काजी वो ड्रामा है, वो मुकालमाती अंदाज में लिखा गया है। लिहाजा हम उसको भी बयानी अंदाज में लिखेंगे। तो सबक मुकालमे की तर्ज पर वो तब भी बयानी अंदाज में लिखेंगे। आगे 8 नंबर खुलासे में अपनी राय या तनकीद वगैरह ना करें, यानी अपनी राय नहीं करनी चाहिए, तनकीद नहीं लिखनी चाहिए, कोई ऐसी गैर ज़रूरी बात गैर अहम बात ना लिखें। आगे नंबर 9 खुलासा सबक में तशरीह की बजाय अहम बात लिखें, यानी खुलासा सबक जो है खुलासा सबक की जो तशरीह है, खुलासे में सबक की तशरीह ना करें बल्कि अहम बातों को लिखें ताकि वो बेहतर अंदाज में लिखा जा सके। आगे खुलासा सबक में सबक के खुलासे में इख्तिसार और जामियत और रवानी होनी चाहिए, यानी तसलसल होना चाहिए। बेहतर अंदाज में आपने लिख सकते हैं जो कि आपको ज़्यादा नंबर लेने में मदद देता है। जामे होना चाहिए। आगे 11 नंबर खुलासा सबक में कम से कम 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3 इक्तबास या पैराग्राफ में इक्तबास ये इबारत के इक्तबास हम बनाएंगे, ये पैराग्राफ बनाएंगे वो कम से कम 2 होने चाहिए। एक पैराग्राफ जो है वो नहीं, वो नज़म में होता है, एक पैराग्राफ 10 से 12 लाइनें। जबकि खुलासा जो सबक होता है सबक में ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 बना सकते हैं पैराग्राफ, बेहतर है, और कम से कम 2 तो लाजमी होने चाहिए। और आगे खुलासा सबक अपनी लिखाई के अल्फाज को मद्देनजर रखते हुए कम से कम 1 वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 वर्ग लिखें।
डेड वर्क से मुराद 3 सफ़ा, कि जब आपकी लिखाई बड़ी है, बड़े बड़े अल्फाज लिखते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना लिख सकते हैं, 1.5 वर्क तक बस खुलासा सबक। और कम अज़ कम जो है वो आप 1 वर्क लिख सकते हैं, यानी 2 सफ़ात लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सफ़ात लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इधर आप बात करते हैं, ये सवाल नंबर 4 होता है। आप ऊपर खुलासा लिखें, खुलासा लिखने के बाद आप मसलन जहाँ में कोई और सबक उसमें हासना दे देते हैं, उसका नाम भी लिख सकते हैं। जब जब उमर बिन अब्दुल अजीज़ 12वीं क्लास में, तो उसका नाम भी लिख सकते हैं। तो ये एक सैंपल के तौर पर आपके यहाँ ये सबक लिया गया है। तो ये अदीब की इज्जत सबक हमने लिया है, तो ये 11वीं क्लास का सबक है। तो आप यहाँ लिखें अदीब की इज्जत। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ सबक का उन्वान लिख देते हैं। सबक का उन्वान नहीं लिखना चाहिए, क्यों? क्योंकि उन्वान तो उसने पहले दिया गया है, दिया हुआ है यहाँ पे उन्वान अदीब की इज्जत, ये पहले दिया है। तो जब ये क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी जो क्वेश्चन लिखा होता है, जो सवाल आता है, उसमें ये उन्वान दिया गया होता है। लिहाजा आप सिर्फ उन्वान लिखें, ये वाला उन्वान है अदीब की इज्जत, और फिर मुसन्निफ का नाम पूछा होता है उसमें, 1 नंबर का मुसन्निफ का नाम है, तो आप मुसन्निफ का नाम लिखें प्रेमचंद और नीचे से शुरू कर दें। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ खुलासा लिख देते हैं, फिर यहाँ भी खुलासा लिख देते हैं। मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुलासा जो होता है ना, खुलासा, अब ये सवाल नंबर, जब आपने सवाल नंबर 4 लिख दिया ना, यहाँ से खुलासा शुरू हो गया। ये सवाल नंबर 4 लिख दिया, यहाँ से खुलासा शुरू हो गया, तो लिहाजा आप आगे लिखते जाइए। ये खुलासा है, इसका भी नंबर और ये सबक जिसका खुलासा तो ये भी, और फिर आगे आप यहाँ से 2 अल्फाज की जगह छोड़ के आगे लिखना स्टार्ट कर दें। तो आपने खुलासा लिखना है ताकि आपके पूरे मार्क्स आ सके। और तरीकाकार ये सबसे बेहतर तरीकाकार है, इसको अपनाएं और एग्जाम में, इम्तिहान में आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। शुक्रिया।